45वां सर्ग। ध्यान रूपी वृक्ष के ऊपर मन को चढ़ाने का क्रम तथा उत्तरोत्तर भूमिकाओं में आरूढ़ हो रहे मन का सर्वो सुखोत्कर्ष यह वर्णन महाराज वशिष्ठ जी ने कहा। ये शत्रुनाशक श्री राम जी इस तरह ध्यान रूपी कल्प वृक्ष के ऊपर विश्रांति ले रहा मन रूपी हरण उसी वृक्ष पर प्रेम करने लग जाता है, दूसरे वृक्ष पर नहीं जाता। अनंतर कुछ समय के बाद वह विवेक पूर्ण ध्यान वृक्ष 5 कोशों के भीतर स्थित पारमार्थिक आत्मस्वरूभूत मोक्ष फल को धीरे धीरे पूर्ण रूप से प्रकट करता है, यानी प्रत्यक्ष करता है। चतुर्थ भूमिका में वो असंभावना दोष का थोड़ा विनाश रहता है और मंद अंधकार में घट आदि की जैसे संभावना होती है वैसी उसमें भी आत्मतत्व की संभावना होती है। इससे पहले चतुर्थ भूमिका का द्वार बताते हैं। उस उत्तम ध्यान रूप वृक्ष के नीचे विश्रांति ले रहा ये अपना मनोरूपी वृक्ष उस मोक्ष रूप ध्यान वृक्ष को देखता है जो शाखा के आगे लगा हुआ है। बड़े भारी अध्यावसाय मतलब प्रयत्न से भराई तथा अपने सब धर्मों को छोड़ देने वाला यानी परम विरक्त पुरुष उक्त फल का स्वाद लेने के लिए उस वृक्ष पर चढ़ता है। कैसे चढ़ता है इसे कहते हैं जो अध्यवसायी चढ़ता है वह सबसे पहले विवेक वृक्ष के ऊपर अपना पैर दृढ़ जमा लेता है, फिर पहले की संसार वृत्ति का एकदम त्याग कर देता है। ऐसा करने पर वह ऐसे ऊंचे स्थान पर अपना स्थान बना लेता है कि फिर कभी नीचे नहीं गिरता। उक्त उत्तम फल की इच्छा से विवेक रूपी वृक्ष पर चढ़ा हुआ पुरुष अपने पहले के संस्कारों को उस तरह छोड़ देता है जिस तरह सांप अपनी केंचुली को छोड़ देता है। संस्कारों का त्याग कर देने से पहले का कुछ भी स्मरण नहीं होता ये भाव है। यदि उसे कुछ पहले का स्मरण हुआ तो भी वह और से हंसने लग जाता है और अपने को ऊंचे विवेक वृक्ष के ऊपर चढ़ा देखकर विचारता है कि इतने समय तक मैं विषय सुखों की लालच से कितना दीन बना था। संपूर्ण भूतों का करुणा आदि रूप इस वृक्ष की शाखाओं में भ्रमण कर रहा यानी व्युत्स्थान काल में विहार कर रहा ये मनरूपी मृग लोभ आदि रूप व्यालों को नीचे करके पूर्णकाम सम्राट की तरह शोभित होता है। सद्बुद्धि रूपी चंद्रमा को निगल जाने वाली अमावस्या की भक्ति भूत तथा दुख रूपी चंद्रमा में एकत्व की भ्रांति पैदा कर देने वाली तिमिर रोग की पंक्ति रूप लोहे की निर्मित श्रृंखला से प्राणियों के बंधन की हेतु तृष्णा दिन पर दिन इसको छोड़ती जाती है। ये न तो प्राप्त वस्तुओं की उपेक्षा करता है और न प्राप्त वस्तुओं की अभिलाषा करता है, बल्कि संपूर्ण वृत्तियों में चंद्रमा की नाई सौम्य तथा शीतल अंतःकरण से युक्त होकर स्थिर रहता है। आध्यात्म शास्त्र से अतिरिक्त शास्त्रों के अनुसार प्रवृत्ति होने पर प्राणियों को ब्रह्मलोक पर्यंत उन्नत प्रस्थान प्राप्त होते हैं तथा स्वाभाविक प्रवृत्ति होने पर नरक पर्यंत निम्न श्रेणी के स्थान प्राप्त होते हैं। इस तरह संसार की उत्पन्न और अवनत दशाओं को अज्ञान अवस्था में देख रहा ये अध्यात्म शास्त्र के विषय समदम संतोष आदि रूप पल्लवों में ही अपने स्वरूप को छिपाकर अवस्थित रहता है। भयंकर वृक्ष लताओं में विरक्षित विस्मय पुष्प समूह रूपी दांतों से युक्त अपनी पूर्वोक्त सातों ज्ञान की भूमिकाओं को भीतर देख रहा ये उस हीन अवस्था को हंसता है। उस ध्यान रूपी वृक्ष के ऊपर स्कंद प्रदेशों में यानी उत्तरोत्तर भिन्न भिन्न भूमिकाओं में आरूढ़ हो रही मनोहारिणी चित्तवृत्ति से ये राजा की तरह शोभता है। पुत्र स्त्री मित्र तथा धन आदि सभी पदार्थों को ये जन्मांतर में प्राप्त किए गए या स्वप्न में पैदा हुए के समान देखता है। दूसरों को खुश करना ही उसमें प्रधान कार्य है। ऐसी राग द्वेष भय उन्माद मान तथा मोह की
महत्ता से नट के व्यवहार की नाई शीतल तथा निर्मल चित्त इस ज्ञानी के सब व्यवहार दिखाई देते हैं। उन्मत्त के चेष्टित के समान आकार वाली सामने स्थित भी तरंग के समान क्षणभंग और आधार वाली संसार रूपी मुग तृष्णा की नदी की गति को मिथ्या समझकर वह हंसता है। अपूर्व पद में विश्रांत जीवन धारण कर रहा भी मृतक के सदस्य योगी स्त्री पुत्र आदि सांसारिक किसी पदार्थ की चिंता नहीं करता, किंतु केवल शुद्ध बोधमयी महाउन्मत्त उस एक आत्मज्ञान रूप फल में ही एकमात्र अपने चित्त को लगाकर मंच भूमिका आदि स्थानों में आरूढ़ होता है। अपनी पूर्वावस्थाओं की आपत्तियों का बार बार स्मरण करके संतोष रूप अमृत से परिपुष्ट होकर अनर्थ रूपी अर्थों के घनों के नाश में भी संतुष्ट ही होता है। जैसे सोया हुआ पुरुष किसी से जगा दिए जाने पर निद्रा सुख के विच्छेद से उद्वेग को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही भोगदायक अवश्य कर्तव्य व्यवहारों में भी ये योगी दूसरों के द्वारा समाधि रूप निंदा से जगा दिए जाने पर समाधि सुख के विच्छेद से अत्यंत उद्वेग को प्राप्त हो जाता है। बहुत दूर तक का रास्ता तय करने वाले पथिक की तरह चिरकाल तक के मूर्खता युक्त अनेक जन्म मरण परंपराओं में चक्कर लगाते रहने से उत्पन्न श्रम के कारण अत्यंत थका हुआ ये पुरुष अति उदार निरंतर बाधित आत्म विश्रांति चाहता है। प्राण धारण मात्र से अन्य पुरुषों के समान भी ये अपने भीतर अहम भाव के अभिमान से बिल्कुल शून्य हो पूर्ण आत्मा में ऐसे शांत हो जाता है जैसे निश्वास से बोधित होने पर भी बिना ईंधन की अग्नि पूर्वाभ्यास के बल से धीरे धीरे बाह्य पदार्थों में हो रही विरक्ति का यथा प्राप्य भोगों पर बड़ी दृष्टि की नाई ये निराकरण नहीं कर सकता। परमार्थ रूप फल प्रदान करने वाली उस महापदवी के ऊपर चल रहा ये ज्ञानी पुरुष वाणी के भी अगोचर छठी भूमिका में प्राप्त हो जाता है। बिना प्रयत्न किए ही कहीं से यानी दूसरे के यत्न से देव सात प्राप्त हुए भोगों में ये ऐसे विरक्त हो जाता है जैसे मृद भूमि में पथिक संसार की वृत्तियों में सुप्त क्षीण उन्मत्त की तरह आनंद युक्त तथा भीतर में पूर्ण मन वाला ये मौनी पुरुष किसी अनिर्वचनीय स्थिति को प्राप्त हो जाता है। वह ज्ञानी पुरुष उस तरह के स्वरूप में पहुंचकर क्रमशः मोक्ष स्वरूप परमार्थ फल के निकट ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे सिद्ध योगी मेरु के शिखर पर। उस योगी की सप्त भूमिका में कैसी स्थिति रहती है बताते हैं। तदनंतर सप्त भूमिका में प्राप्त आकाश के सदस्य वह योगी संपूर्ण बुद्धि का परित्याग कर निरतिशय पुमानंदन ब्रह्म भाव रूप फल ग्रहण करता है, उसका स्वाद चखता है, उसका भोग लगाता है और उसी से तृप्त होता है। हे श्री रामचंद्र जी, संकल्प पदार्थों के परित्याग से दिन पर दिन जो विस्तृत शुद्ध आत्म स्वभाव में विश्रांति होती है वही परमार्थ की प्राप्ति कही जाती है। त्रिपुटी रूप अपने अर्थ को विलीन कर भेद बुद्धि व भेद रूप में ही जो अवशिष्ट रह जाती है, यानी त्रिपुटी भेद का साक्षी चेतन ही अपने अर्थों का विलय कर जो शेष रह जाता है उसी को विद्वान लोग आदि और अंत से रहित शुद्ध एक ब्रह्म कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, लोकेशना स्त्रीशना और धनेशना से शून्य जो पुरुष वे है वही उस ब्रह्म पद में विश्रांति पाता है। दृश्य तत्व के शोधन से सन्मात्र पदार्थ परमार्थ और दृष्टा के तत्व के शोधन से चिन्मात्र परमार्थ के अखंड के रूप निरतिशयानंद भूत परम साक्षात्कार वृत्ति रूप परिणाम से भेद बुद्धि ऐसे नष्ट हो जाती है जैसे ताप से हिम की लेखा खींचकर छोड़ देने के पश्चात धनुष की स्थिति की तरह चित्त की अखंडाकार वृत्ति का उपरम हो जाने पर पुनः उसकी पूर्वावस्था की स्थिति कदापि नहीं आ सकती। ये आशंका पर कहते हैं
आत्म साक्षात्कार कर चुके योगी के चित्त की स्थिति खींचकर छोड़ दिए देने के बाद धनुष आदि कठोर वस्तुओं की उपमा से रहित अत्यंत कोमल फूलों की माला की तरह होती है। किसी दूसरी स्थिति का संभव नहीं है। पृथ्वी पर पड़ी फूल की माला सीधी टेढ़ी चाहे जिस किसी तरह की स्थापित हो जाने पर वह वैसी ही ज्यों की त्यों स्थिर रहती है। धनुष की तरह उसकी पूर्वावस्था नहीं आती। धनुष तो खींचकर छोड़ देने के बाद ज्यों का त्यों हो जाता है। यह तात्पर्य है जैसे पत्थर का काट के स्तंभ में स्थित अप्रगट्य अंगों वाली मूर्ति न तो सद्रुप है और न असद्रुप ही है, वैसे ही परमात्मा में इस विश्व की स्थिति है। इस तरह यह निश्चय है कि बोध होने के पहले यानी अज्ञान दशा में प्रपंच सहित ब्रह्म में निष्प्रपंच ब्रह्म स्वभाव का अज्ञान होने से उसका ध्यान नहीं किया जा सकता और ये उपयुक्त है भी नहीं। ब्रह्म का साक्षात होने पर तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप होकर तत्वज्ञानी पुरुष उस ब्रह्म में ही अवस्थित रहता है, तब भला उसका ध्यान वह कैसे कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि सोता या जागता हुआ कोई भी पुरुष अपने में यह ध्यान नहीं करता कि मैं सो रहा हूँ या मैं सुसुप्त हूँ। सोकर उठने के बाद जैसे पुरुष को स्वाप्निक पदार्थों में तुच्छ बुद्धि होने से आत्यंतिक विरक्ति रहती है, वैसे ही तत्वज्ञानी पुरुष इस सांसारिक प्रपंचों में अत्यंतिक विरक्त कर सकता है। इस आशय से कहते हैं दृश्य पदार्थों में जिस पुरुष की अत्यंतिक विरक्ति देखी जाती है वही तत्वज्ञानी है, क्योंकि दृश्य प्रपंचों के त्याग में अज्ञानी समर्थ नहीं है। यदि ध्यान नहीं है तो फिर ध्यान के विषय ब्रह्म में समाधि कैसे, क्योंकि धारणा, ध्यान और समाधि इन तीनों का विषय एक ही निश्चित है। देखिए भगवान पतंजलि के सूत्र देश बंध विरक्त्य धारणा तंत्र प्रत्यय प्रमाता प्रेय और प्रमाण स्वरूप या ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान स्वरूप जगत का एकमात्र साक्षी स्वरूप ज्ञान रूप से जो बोध है वही यथार्थ स्वभाव में उत्तर स्थिति का कारण होने से सुदृढ़ संयम आधानम समाधि ऐसा विग्रह करने से समाधान शब्द से कहा जाता है। हे श्री रामचंद्र जी, उस तरह के बोध स्वरूप से ही ये सारा प्रपंच शाश्वत होता है। भगवान पतंजलि के इस वचन का भी दृष्टा और दृश्य को एक बनाकर उसके द्वारा मन के विलय में ही तात्पर्य है। इस आशय से कहते हैं दृष्टा आदि त्रिपुटी का ये लय होने से अखंड एक आत्माकार में जब मन की वृत्ति स्थिर हो जाती है तब वह ज्ञानी एक आत्म समाधि में स्वयं विश्रांत हो जाता है। दृश्य पदार्थों में जो विरक्त भाव है यानी जड़ता आदि दुखों के त्याग पूर्वक एकमात्र चिदानंद के रस की स्थिति है, वही तत्वज्ञानी का अपना ब्रह्म स्वभाव है। दृश्य पदार्थों के स्पंदन को ही दृश्य पदार्थों की जो और चेष्टाशील बनने को ही ज्ञानी महानुभाव लोग अतत्वज्ञता मतलब अज्ञान कहते हैं। अज्ञानी को ही संसार के पदार्थ रुचिकर प्रतीत होते हैं, तत्वज्ञानी को नहीं, क्योंकि जो अमृत पान कर चुका है उस प्राणी को कटु मद नहीं रुचता। यदि बार बार अपने स्वभाव के अनुसंधान को स्मरण को ही आप ध्यान समझते हैं तो वह जागृत पुरुष के जागृत अवस्था में हुए स्वरूप अनुसंधान की तरह विद्वान महानुभाव को सहज सिद्ध है। यह कहते हैं तृष्णा रहित आत्मनिष्ठ होने के कारण तीनों ऐष्णाओं का त्याग कर चुके तत्वज्ञानी योगी का ध्यान इच्छा न करने पर भी अपने आप स्वयं होता रहता है। तृष्णा रहित से इस विशेषण का तात्पर्य खोजते हैं। आत्म स्वभाव अनुसंधान रूपी ध्यान तो तृष्णादि विक्षेप के कारण ही स्फुरित होता है, ये सर्वत्र प्रसिद्ध है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। किंतु जिस तत्वज्ञानी को तृष्णा ही नहीं है उसके स्वरूप को छोड़कर उसका वह कौन ध्यान कैसे कहा रहता है। अथवा ज्ञानी की तृष्णा भी अनंत है, क्योंकि ये स्वयं विभाग रहित अपरिच्छिन्न आत्मस्वरूप से ही उदित है।
इसलिए चिंतनीय बाह्य पदार्थों का जैसा बोध हो उसे वह चाहे समाधि में लगावे या व्यवहार में, किंतु उसकी तृष्णा की पूर्ति में वह समर्थ नहीं है। पंख रहित पर्वत की स्थिति की तरह बाह्य पदार्थों में तृष्णा रहित उस ज्ञानी का अनुभव रूप अनंत ध्यान स्वयं प्रवृत्त होता है। किसी यत्न की उसे अपेक्षा नहीं होती। एकमात्र यही कारण है कि जब तक शुद्ध बोध स्वरूप आत्मा का उदय नहीं हो पाता तभी तक समाधि के लिए यत्न की अपेक्षा रहती है। शुद्ध बोध स्वरूप आत्मा के साक्षात अनुभूत होने पर तो ज्ञानी हो जाने से समाधि के यत्न की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। ये तत्व ज्ञान महानुभावों की उक्ति है। ठीक ही है, यह अग्नि के प्रज्वलित हो जाने पर उसमें ध्रुत बिंदु की स्थिति कभी नहीं रह सकती। विक्षेप पैदा करने वाले रागादि दोषों का जो आत्यंतिक विनाश है उसी को समाधि कहते हैं। ये तो तत्वज्ञ पुरुषों में भी संभव है। अतः उन तत्वज्ञ महानुभावों को नमस्कार करना चाहिए। कहते हैं विषयों से जो आत्यंतिक विरक्त है अर्थात बाह्य पदार्थों की तृष्णा को आत्यंतिक विनाश है वही समाधि कही गई है। जिसको सांसारिक पदार्थों में अत्यंत वैराग्य हो गया है उस ब्रह्मरूपी मनुष्य को नमस्कार है। हे श्री रामचंद्र जी, उनमें तनिक भी संदेह नहीं है कि विषयों से वैराग्य के अत्यंत दृढ़ हो जाने पर मनुष्य के आत्मध्यान को इंद्र के सहित सुर और असुर भी नहीं हटा सकते। वज्र के समान दृढ़ विषयों से विरक्त भी ध्यान ही है, अतः उसकी प्रशंसा करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, विषयों में उत्पन्न हुए अत्यंत दृढ़ वैराग्य को ही आप वज्र के समान दृढ़ ध्यान रूप बना लीजिए, क्योंकि आत्मज्ञान से भेद के नष्ट हो जाने पर तृण के तुल्य दूसरे पदार्थों के ध्यान से कौन सा मतलब सिद्ध होगा। यही कारण है कि तत्वज्ञ पुरुषों के लिए विश्व शब्द किसी अर्थ को नहीं रखता, इसका अर्थ बाधित है। ये कहते हैं संसार शब्द का अर्थ मूर्खों के लिए ही है, तत्वज्ञानियों के लिए नहीं है। इसलिए पंडितों, जिस भूमानंद ब्रह्म में ही संसार के विषय ज्ञान और अज्ञान तत्वज्ञानी और मूर्ख है एवं संसार और संसार के प्रभु परमेश्वर का अभेद रूप से भान होता है, उसी में आप लोग विश्राम करें। क्योंकि मनन आदि बोध रूप भूमिकाओं में आरूढ़ हो रहे विवेकियों या आत्म साक्षात्कार आदि भूमियों में आरूढ़ हो चुके सिद्ध मानुभावों में से किसी ने भी पदार्थों में आत्मा से अतिरिक्त सत्ता या असत्ता या द्वैता या एकता इस संसार में आज तक निर्णय नहीं किया है। आत्मस्वरूप में विश्रांति होने के उपाय बताते हैं। इस आत्मस्वरूप में विश्रांति का प्रथम उपाय निरंतर आध्यात्म शास्त्र का अभ्यास और दूसरा साधु पुरुषों की संगति है तथा तीसरा उपाय इस निर्वाण में ध्यान है। सज्जनों, इसमें उत्तरोत्तर उपाय श्रेष्ठ है। नित्य अपरोक्ष अपरिच्छिन्न यही ब्रह्मचित्ती जीव नामक अपने प्रतिबिंब के दर्पण स्वरूप अंतःकरणभूत उपाधि के कारण परस्पर भिन्न भिन्न रूप को ग्रहण करती है। प्रिय तथा अप्रिय विषयों का संगठन करने वाले ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत शेष विषय पदार्थों से संबंध पाकर अपने अपने कर्मों की विचित्रता के कारण सम और विषम भिन्न भिन्न शरीरों से में उदित होती है। इस तरह अनादि काल से इस संसार में चक्कर लगा रहे जीवों के बीच में भाग्यवशात किसी एक को ज्ञान प्राप्त करने योग्य जन्म मिल जाने पर शास्त्रों के निरंतर अभ्यास तथा महात्माओं की संगति से उपाय प्राप्ति द्वारा पूर्वापर संपूर्ण जन्म भ्रमण रूप जगत रूपी सतरंग खेल की विषाद की जानकारी हो जाने से उस पुरुष श्रेष्ठ को ज्ञान और वैराग्य रूपी दो दीपकों में से किसी एक की सिद्धि हो जाने पर दोनों की सिद्धि हो जाती है। तब ज्ञान रूपी अग्नि से भस्मीभूत हुए जगत रूपी सब रुई बुद्धि रूपी झंझावात से शीघ्र उड़कर परम शांति चिदाकाश में न जाने कहाँ चली जाती है। भ्रांति के निवारण में समर्थ जो बोध है वही मूल अज्ञान रूप जड़ता के विनाश में हेतु है, न कि ऊपरी ज्ञान। ये कहते हैं जिस ऊपरी ज्ञान से निर्मूल भी जगत की भ्रांति शीघ्र नष्ट नहीं हो जाती, उस ज्ञान से मनुष्य का अज्ञान ऐसे शांत नहीं होता जैसे कि चित्रलेखित अग्नि से मनुष्य का
जाड़ा मतलब ठंड। अज्ञानी के अभिनिवेश रूपी अज्ञान से जैसे संसार की भ्रांति प्रतिदिन की अभिवृत्ति से बढ़ती ही जाती है, वैसे ही तत्वज्ञानी के परिज्ञान की दिन प्रतिदिन अभिवृद्धि से उत्तरोत्तर भूमिकाओं में अज्ञान भी नित्य प्रति अधिक दग्ध हो जाता है। अज्ञान के दग्ध होते समय तत्वज्ञानी को जगत का भान कैसा होता है, यह कहते हैं। अज्ञानी को जैसा जगत का ज्ञान स्थित रहता है, उस अज्ञानी के जगत ज्ञान शब्दार्थ से रहित ही स्वरूप में स्थित चित्र में लिखित जैसा सुप्त पुरुष के द्वारा निमित्त के सदस्य एकमात्र शून्य रूप से विरचित ही तीनों जगत का भान तत्वज्ञानी पुरुष को होता है। ज्ञानी पुरुष के चित्त में जगत की ज्ञप्ति तथा अभिलाषा आदि चित्त प्रकाश स्वरूप ही भासता है। इसमें संदेह नहीं है कि बोध होने पर ज्ञानी का न तो अंधकार रहता है और न जगत की स्थिति ही रहती है। ज्ञानी को तो परम प्रकाश स्वरूप इस संसार की कोई अपूर्व स्थिति भासती है और अर्धज्ञानी पुरुष का चित्त सूखे तथा गीले काठ के तुल्य बोध और अबोध रूप से स्थित रहता है। बोध होने के कारण वह अर्धज्ञानी पुरुष नानाविध भाव पदार्थों से परिपूर्ण इस जगत को एक आत्मतत्व रूप समझता है तथा जड़ता के विद्यमान रहने से वह इस जगत को एक आत्म रूप से स्थित नहीं भी देखता है। चूंकि उसमें दोनों स्वभाव उपस्थित रहते हैं, इसलिए जब उसमें बोध की अधिकता होती है तब सभी प्राणियों में अत्यंत मित्रता का बर्ताव करने लग जाता है। अपने ही समान उसे भी सुख दुख के युक्त समझने लगता है और जब उसमें अज्ञानांश की अधिकता होती है तब वह परस्पर विवाद करने लगता है। ज्ञान और अज्ञान इन दोनों में जो भाग इसका प्रबल पड़ता है तद्रूप होकर वह रहता है, किंतु जिसका ज्ञान परिपक्व हो चुका है वह तो जगत की सत्ता और असत्ता की यथार्थ बिल्कुल वैसे ही नहीं जानता। जैसे कि सप्त भूमिका में आरूढ़ पुरुष जागृत स्वप्न और सुसुप्ति को नहीं देखता, ध्यान रूपी वृक्ष के नीचे मन रूपी हरण को विश्रांति प्राप्त होती है, इसी को दूसरे रूप में परम पुरुषार्थ फल की प्राप्ति बतलाई चाहिए। लेकिन ये न कहकर मन के नाश को ही मोक्ष रूपी पुरुषार्थ कैसे कहते हैं। यदि ये कोई आशंका करे तो इस पर कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, वह वासना ही मन रूपी मृग है और ये अपने विचार से नष्ट होता है। इस मन के अवस्तु रूप होने से इसके विद्यमान रहते मोक्ष नहीं होता, किंतु इसके स्वरूप का नाश होते ही वह प्राप्त होता है। इसका सारांश निकलता है कि मन का नाश ही मन रूपी मृग के बहाने वर्णित हुए आत्मा का मोक्ष है। अब इस वर्णन का उपसार करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, अंकुर काष्ठ शाखा पल्लव पुष्प तथा फल पर्यंत परिणाम रूपी परिपाक होने से अपने समय से स्वयं बड़े हुए ज्ञान रूपी फल को प्राप्त किए हुए इस ध्यान रूपी वृक्ष से दूसरे सर्वप्रथम परम रसायन अखंडाकार वृत्ति अभिव्यक्त परमानंद रूपी बोध फल का मुक्त होने की चाह कर रहा ये मन रूपी मृग आस्वाद लेकर इस संसार रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है। 45वां सर्ग समाप्त।